नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पचौरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल ज्योतिषाचार्य मुकेश पचौरी पर। इस चैनल में हम नियमित रूप से ज्योतिष से संबंधित विभिन्न अनछुए पहलुओं पर चर्चाएं करेंगे जो कि आपके ज्ञान में अभिवृद्धि कर सके। इसी कड़ी में हम सबसे पहले इंदु लगन पर चर्चा करते हैं कि इंदु लगन क्या है, इंदु लगन का उपयोग क्या है, इंदु लगन की गणना कैसे करें, इंदु लगन से फलित कैसे करें, और फिर आखिर में हम कुछ उदाहरणों को लेकर के उस चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इंदु लगन क्या है। इंदु लगन ज्योतिष में एक विशेष बिंदु है। इंदु जो है चंद्रमा को कहा जाता है और चंद्रमा के ऊपर आधारित है। चंद्रमा से नवमेश और जन्म लगन से नवमेश, इसको देख करके और फिर इंदु लगन की गणना की जाती है। उपयोग इसका यही है कि जातक कितना धनी होगा, कब धनी होगा, कितनी उसके पास समृद्धि आएगी, कब उसके पास वो समृद्धि आएगी, उसको देखने के लिए हम इंदु लगन का उपयोग करते हैं। इसके बाद हम गणना करेंगे। गणना में बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है कि 9 ग्रह, सूर्य से शनि तक जो 9 ग्रह हैं उनको कुछ निश्चित अंक दिए गए हैं। वो सभी कुंडलियों के लिए फिक्स है। सूर्य से लेकर शनि तक सभी ग्रहों को निश्चित बिंदु दिए गए हैं। वो इस प्रकार है: सूर्य के लिए 30, चंद्रमा के लिए 16, मंगल के लिए 6, बुध के लिए 8, गुरु के लिए 10, शुक्र के लिए 12, शनि के लिए 1। यह जो अंक है वो सभी कुंडलियों के लिए निश्चित है। इंदु लगन की गणना कैसे करें? जन्म लगन से नवमेश। नंबर 1, जन्म लगन से नवमेश। सबसे पहले जन्म लगन से नवमेश कौन है उसकी पहचान करें। पहचान करके उस नवमेश के अंकों को लिख लें। जैसे कि मान लो वृश्चिक लगन है तो जन्म लगन से नवमेश चंद्रमा होते हैं, क्योंकि वृश्चिक लगन से नव में कर्क राशि आती है तो उसके अंक 16 है, तो उसको लिख लें। दूसरे नंबर पर चंद्र लगन से नवमेश। इसके बाद चंद्र लगन से नवमेश की पहचान करें। उसी तरह से जो नवमेश आए उसके अंकों को लिख लें। तीसरे नंबर पर दोनों के अंकों को जोड़ लें। जन्म लगन से नवमेश और चंद्र लगन से नवमेश, इनके जो भी अंक आते हैं उन दोनों अंकों को जोड़ लें। जोड़ने के बाद यदि यह संख्या 12 से ज़्यादा आती है तो उसमें 12 का भाग दें। 12 का भाग देने के बाद जो शेष बचे उसको हमें चंद्रमा से आगे गिनना है। जो शेष बचे उसको चंद्रमा से आगे गिनना है। जहाँ पर वो संख्या पूरी हो जाए वह इंदु लगन कहलाती है। इंदु लगन की गणना के लिए हमें जन्म लगन से नवमेश की पहचान करनी है। तो यहाँ उदाहरण कुंडली में जन्म लगन से नवमेश चंद्रमा है, जिसके अंक हम पहले बता चुके हैं 16 है। चंद्र लगन से नवमेश शनि है, जिसके अंक 1 हैं। दोनों नवमेशों को जोड़ेंगे तो 17 आता है। 17 जो कि 12 से ज़्यादा है, इसलिए हमें इसमें 12 का भाग देना है। 5 शेष बचे। इन 5 के अंकों को हमको चंद्रमा से गिनना है। 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर हमें इंदु लगन प्राप्त होती है कन्या राशि में। अब देखें, कन्या राशि में इंदु लगन है। यहाँ पर इंदु लगन में फलित करने के लिए हमें ये चीज़ देखनी होगी कि इंदु लगन में यदि शुभ ग्रह बैठे हैं या कोई उच्च का ग्रह बैठा है, चाहे वो क्रूर ग्रह क्यों ना हो, चाहे पापी ग्रह क्यों ना हो, उच्च का ग्रह है और किसी और अन्य प्रभाव से रहित है, तो वह जातक अत्यंत धनी होगा। इस कुंडली में देखें
इंदु लगन में बुध, गुरु और शुक्र बैठे हैं। गुरु उच्च राशि में है और शुक्र नीच राशि में है, और शुक्र का नीच भंग बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। इस जातक ने गुरु की दशा में अपार धन कमाया। उससे पहले ये एक साधारण परिवार में इन्होंने जन्म लिया था। शनि जो कि इंदु लगन से अष्टम में है और जन्म लगन से छठे में है, शनि की दशा में इनको विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये एक दूसरा उदाहरण है। इसमें देखें, जन्म लगन से नवमेश शनि है। शनि के अंक 1, चंद्र लगन से नवमेश मंगल है। मंगल के अंक है 6, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएंगे। चूँकि 12 से कम है इसलिए इसमें 12 का भाग देने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रमा से 7 गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर हमें इंदु लगन कुंभ राशि में प्राप्त होती है। इंदु लगन कुंभ राशि में प्राप्त होती हैं। अब कुंभ राशि को देखें, कुंभ राशि से पंचमेश बुध बैठे हुए हैं जो कि शुभ ग्रह है। यहाँ सूर्य बैठे हुए हैं, सप्तमेश है। एक शुभ ग्रह दूसरा चंद्रमा देख रहा है। तीसरा कुंभ लगन से दशमेश मंगल इंदु लगन को देख रहा है। इंदु लगन से एकादश भाव में एकादशेश अपनी राशि में बैठे हुए हैं। यह गुरु एकादशेश भी है। और चौथी चीज इसमें और है कि इंदु लगन से दूसरे भाव में योग कारक शुक्र बैठे हुए हैं। इतनी सारी अच्छी चीज होने के साथ साथ यह जातक जो कि एक महिला जातक है, साधारण परिवार से जन्म लेने के बाद इन्होंने अपार सफलता प्राप्त की और अपार धन प्राप्त किया। इंदु लगन में या इंदु लगन से दूसरे भाव में, इंदु लगन से एकादश भाव में या इंदु लगन से त्रिकोण में या केंद्र में यदि शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो वो अपार धन देते हैं। यदि इंदु लगन से 6 8 12 भाव या तीसरे भाव में यदि कैसे भी ग्रह बैठे हो, शुभ या अशुभ, वो धन देने में सक्षम नहीं होते हैं। यह कुंडली सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की है। साधारण रूप से देखें तो कोई भी व्यक्ति इनको नहीं कह सकता कि इस कुंडली के हिसाब से उन्होंने अपार सफलता प्राप्त की होगी, लेकिन इंदु लगन से हमें वो सारे जवाब आसानी से मिल जाते हैं। देखें, जन्म लगन से नवमेश शुक्र है जिसके अंक 12 है। चंद्र लगन से नवमेश बुध है जिसके अंक 8 है। दोनों को जोड़ेंगे तो 20 आता है। 20 12 से ज़्यादा है इसलिए उसमें 12 का भाग देंगे, हमें शेष 8 मिलता है। यदि इस 8 को चंद्रमा से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इंदु लगन हमें वृष राशि में प्राप्त होती है। अब इस वृष राशि से अवलोकन करें तो वृष राशि में इंदु लगन जो कि वृष राशि है, यहाँ से योग कारक ग्रह शनि बैठे हुए हैं। इंदु लगन से पंचम भाव में सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र की युति है। पंचम भाव बहुत बली है। पंचम भाव चूँकि अभिनय के लिए पूरी तरह माना जाता है। इंदु लगन से एकादश भाव में उच्च के ग्रह बैठे हुए हैं। इंदु लगन से एकादशेश उच्च राशि में बैठे हुए हैं। इन जातक ने गुरु की दशा के अंत में और शनि की दशा में बहुत अपार सफलता प्राप्त की, और उसके बाद बुध की दशा का कुछ अंश छोड़ दें तो आगे की दशाओं में इन्होंने बहुत उससे भी ज़्यादा अपार सफलता। इस प्रकार हम देखेंगे कि इंदु लगन जातक की समृद्धि के लिए किस तरह से जानी जाती है और किस तरह से देखी जाती है। इंदु लगन का अवलोकन करते समय हमें इंदु लगन को, उससे एकादश भाव को, उससे द्वितीय भाव को, उससे केंद्र और त्रिकोण भाव को अवश्य देखना चाहिए। यदि ये भाव दोष रहित और शुभ ग्रहों से साथ युक्त है तो जातक निश्चित रूप से धनी होगा। यदि इन भावों में यदि कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है तो वह धन देने में सक्षम नहीं होगा जब तक कि यदि योग कारक ना हो या वह उच्च राशि में ना हो। इसी के साथ ही हम आज की इस क्लास का समापन कर रहे हैं।
आपसे एक निवेदन है कि हमारी इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आगे नियमित रूप से आपको ऐसी अनेकों वीडियो आपको सामने लेकर आते रहें और छोटी छोटी चीज़ें बताकर ज्योतिषी सूत्रों को आपके सामने खुलकर बता सकें। नमस्कार।